नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल चैत्रबी डिजिटल क्लास में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेकर आए हैं जो चल रही थी हमारी 20A। इसका मैं पार्ट 1 करा चुका हूँ, जिसमें 4 क्वेश्चन थे। काफी लेंथी थे, काफी वीडियो लेंथी हो रही थी, इसीलिए हमने इसका पार्ट 2 बनाया है। पार्ट 1 का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ चीजें मैंने आपको डिटेल में भी बताई है। स्टार्टिंग में इंट्रो दिया था, इसीलिए आप इंट्रो को जरा भी मिस ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो कह रहा है द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक। उस वाटर टैंक का रेक्टेंगुलर करके वाटर टैंक है, उसकी जो मेजरमेंट वगैरह दे रखी है 2 मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दे रखी है। देखिए, पहले दे रखी है लेंथ, फिर दे रखी है ब्रीथ, फिर दे रखी है हाइट, तीनों दे रखी है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर डज इज होल्ड व्हेन फिल्ड ऑफ द ब्रीम मतलब उसको भरने में कितना पानी लगेगा, ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर। आपको दे रखी है लेंथ, वॉल्यूम, ब्रीथ आपको दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सबसे पहले जो चीज आपको दे रखी है उनको लिख लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले आपको दे रखा है क्या, लेंथ। लेंथ कितनी है, यानी कि एल है आपकी, कितनी है लेंथ है आपकी 2 मीटर, यानी 2 मीटर और 75 सेंटीमीटर यही तो दे रखी है। अब इसको आपका में चेंज कर लीजिए, मीटर में चेंज कर लीजिए। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 75 प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 275 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमने पहला निकाल लिया अपना एल, यानी लेंथ हमने निकाल ली। अब अगला देखिए, अगला उसने क्या दे रखा है, ब्रीथ दे रखी है। ब्रीथ मतलब बी, वो हमें कितना दे रखा है, ब्रीथ दे रखी है उसने 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर। 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर यही तो दे रखी है। तो इसको भी हम चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखिए 1 गुणा 100 यानी 100 मल्टीप्लाई और 80 यानी 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर हमने ये भी बदल लिया। अब हमारी हाइट की बारी है। हाइट हमें कितनी दे रखी है, हाइट यानी कि एच, ये हमें दे रखी है 1 मीटर और 40 सेंटीमीटर। कितना, 40 सेंटीमीटर। तो इसको हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई कितना, 100 प्लस 40। जब आप इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा, 140 सेंटीमीटर। सारी चीज हमने काय में चेंज कर ली, पहले सेंटीमीटर में चेंज कर ली, क्योंकि उसने क्वेश्चन में सेंटीमीटर में ही बोला था हमसे। तो सबसे पहले हम लोग क्या, अब हमको क्या करना है, हमको चेंज करना चाहिए क्या, हमें फॉर्मूला लगा देना चाहिए। v बराबर क्या होता है, v बराबर हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ये तीनों चीजें हमारे पास होती हैं, तो सबको लिख लेंगे। 275 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 140, ये हमारा बस दे रखा है। अब इन तीनों का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, पहले आप करेंगे 275 का मल्टीप्लाई करेंगे कितने में, 180 में। तो 180 में करेंगे तो 1 0 0 3 जीरो आएंगी। 8 से करोगे तो कितना टाइम जाएगा, 8 से करेंगे तो 8 5 जा कितना होता है, 8 5 जा 40 होता है आपका, कैरी कर लेना 4, और 8 7 जा 35, सॉरी 8 7 जा कितना होता है 56 में अगर आप 4 को ऐड करोगे 56 में तो कितना है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 6। 8 2 या 16 में अगर 2 को ऐड कर दो आप, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अगर अगला देखिए, अगला कितना आ जाएगा, 5 7 2। अब इनको प्लस कर लीजिएगा, 0 0 5 9 और 4, यानी 4 9 5 0 0। अब आपके पास देखिए, हमने दो चीज का मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास कितना आ गया, 4 9 5 0 0 मल्टीप्लाई 140। अब आपको इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है, 140 का करना है। किसका करना है, 14 यानी 5 0 0 में 140 का। तो देखिए, 0 पे करने पर तो आपके पास जितने नंबर है उतने नंबर लिख लीजिए। 5 थे तो 5 टाइम 0 लिख लीजिएगा। 4 का करेंगे तो 0 पे करने पर तो 0 ही आता है, और आप 4 का 5 में करोगे तो 20 आता है, कैरी आ जाएगा आपके पास 2। 4 9 36 होता है, 8 यहाँ पर 3 कैरी, 4 4 4 16 और 3 19।
अब 1 टाइम करोगे तो 2 जीरो तो ऐसी कैसी आएंगी, यहाँ पर एक 2 जीरो ऐसी कैसी, फिर 5 9 4 और 3 यहाँ पर आ जाएगा। नहीं 3 नहीं आएगा ना, 3 तो है ही नहीं इसमें। जब हम इसको प्लस करेंगे तो 0 0 0 0 3 कैरी करना 1 10 9 8 19 यहाँ पर आएगा 1, यानी कि 5 1 6 6 9 कितना है हमारे पास 6 9, हमारे पास कितना आ जाएगा देखिए 6 9 और 3 के आगे कितने 1 2 3 कितने जीरो है 4 जीरो है, 1 2 3 और 4 जीरो आ गई। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए लेकिन उसने हमसे क्या क्या रखी थी, उसने हमसे पहले क्या था कि हम सबको काय में चेंज करना होगा, सेंटीमीटर से मीटर क्यूब, उसने बोला था मीटर क्यूब में बोला था हमसे। तो हमें देखिए नापने वाली जितनी भी चीज होती है वो लीटर में आती है, तो हम भी क्या कर देंगे इसको लीटर में चेंज कर देंगे, क्या में कर देंगे लीटर में चेंज कर देंगे। तो हम जानते हैं ऑल्सो नो, क्या जानते हैं हम लोग कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे तो कितना 1 लीटर के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे जब हम इसमें डिवाइड कर देंगे 1000 का, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 6 3 और 9, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। और जीरो है ना, क्योंकि 4 जीरो थी ना इसमें, तो हमारे पास कितने 3 ही तो कट होंगे, 1 2 3, तो फिर एक और बचेगा, ये कट हो जाएगा हमारे पास। अब यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ये क्या आ जाएगी हमारी वी की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बस थोड़ी सी इसमें आपको चेंज करने में वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना चाहिए। और अगर अभी तक आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए फटाफट और चेकआउट करिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहीं समाप्त होता है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कह रहा है अ सॉलिड रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन मेजर, यानी आयरन वेट का पीस है वो कितने का, देखिए तीनों चीज दे रखी है 1.5 मीटर, 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में, बाकी सब सेंटीमीटर में दे रखी है। फाइंड द वेट ऑफ दिस पीस ऑफ किलोग्राम इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेट इज 8 ग्राम, यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना हो 8 ग्राम के बराबर हो, तो आपको किलोग्राम में पीस का वेट पता करना है क्या का आयरन का। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए सबसे पहले क्या क्या हमें दे रखा है वो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए हमें सबसे पहला उन्होंने जो दे रखा है, और सबसे पहले हम लोगों को क्या दे रखा है उसने दे रखा है हमें जो पहली नंबर की वो देखा 1.05 मीटर में दे रखा है ना, 1.05 मीटर में दे रखा है, उसे हम करेंगे सेंटीमीटर चेंज, सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो आप देखिएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 10.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10.5 हो जाएगा जब हम इसे सेंटीमीटर चेंज कर देंगे। तो कैसे चेंज करा क्या करा ये आप लोगों को पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने चेंज करना बताया था। अब फटाफट जाइए और देखिए वहां पर। और देखिए दूसरा देखिए हमें दूसरा हमें क्या दे रखा है, दूसरा हमें दे रखा है लेंथ और ब्रीथ हमें कितनी दे रखी है, ये हमारी क्या होगी लेंथ हो गई एल हो गई, और ये ब्रीथ हमें कितनी दे रखी है, ब्रीथ हमें देखिए क्वेश्चन में अगले में दे रखी है 70 यानी 70 किलोमीटर 70 सेंटीमीटर, और हाइट हमें कितनी दे रखी है, हाइट हमें दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर दे रखी है। इसके बाद आप लोगों को फॉर्मूला लगाना है v बराबर क्या होता है, v बराबर क्या होता है हमारा, v बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। लेंथ हमारी कितनी है 10.5, ब्रीथ हमारी कितनी है 70 और हाइट कितनी है हमारी 1.5। अब आप इसको पॉइंट हटाकर चाहो तो नीचे 0 बढ़ा सकते हो, तो फिर यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर देना, 5 की टेबल से 3 टाइम कर देना, इसको कर देना 2 टाइम। अब और कुछ कैंसिल होगा नहीं आपका, अब जो बचा है उसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा, क्योंकि 3 और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहो तो डिवाइड करके कर सकते हो और चाहो तो सीधा सीधा कर सकते हो। तो अगर मैं इसका इसमें डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते फिर आपके लिए डिवाइड कर देंगे। तो 105 का आपको क्या करना मल्टीप्लाई करना है 21 में। तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ूंगा आपके लिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आप मुझसे करेक्ट कर पाओ अच्छे से। 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, कितना 5022,
अब इसमें हमें क्या करना है, अब हमें इसमें डिवाइड करना है 2 का, क्या करना है 2 का डिवाइड करना है। तो देखिए कितना आएगा 1102.5, इतना आएगा, कितना आएगा 110 और 0.5 आएगा, इतना हमारे पास आएगा। अब हमें क्या बोला था उसने, 1 सेंटीमीटर हमारे कितने के बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर उसने कितने के बराबर बोला हमसे, 8 ग्राम के बराबर। तो आप इसमें क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। सो वेट ऑफ पीस यहाँ पे लिखेंगे, सो वेट ऑफ पीस, वेट ऑफ पीस कितना, तो हम आया है हमारा 1102.5 मल्टीप्लाई 8, इसमें आप कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। जो आएगा आपका उसको 100 यानी ग्राम में चेंज कर देंगे। तो देखिए वैसे अगर आपका आएगा क्या, आपका आएगा इन दोनों को करने पर 882 और 00 आ जाएगा। अब इसको ग्राम में चेंज कर देता हूँ मैं, ग्राम में चेंज कैसे करूंगा, 1000 का डिवाइड कर दूंगा, 1000 का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 2 3 है ना, यहाँ पर 0 लगा देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, इधर लिख देता हूँ मैं आंसर, हमारे पास कितना आएगा 8.82, है ना। यहाँ पर पॉइंट हटा के यहाँ पे 0, देखिए पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 उड़ा देंगे हम, और फिर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये हमारा आ जाएगा ग्राम में आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द एरिया ऑफ कोर्ट यार्ड इज, यानी एरिया आपको पहले ही दे रखा है 3750 सेंटीमीटर क्यूब इन 3750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द विद ग्रेवल टू हाइट और 1 सेंटीमीटर ऑफ 1 सेंटीमीटर इफ द ग्रेल कॉस्ट 6.40 पर क्यूब मीटर, है ना। आपको बताना है क्या क्या आपको दे रखा है, वो आप सबसे पहले लिखिए। सबसे पहले हमें ध्यान देना था हमें हमारे पास क्या क्या मौजूद है, उसके बाद ही हम चीजों को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 वाला हम करने जा रहे हैं। तो उसमें देखिए हमको क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले लिखिए। देखिए आपको जो ये पूरा रेक्टेंगुलर करके दे रखा है और इसका पूरा एरिया कवर करा हुआ कितना है, वो हमारा कितना दे रखा है उसने 233, कितना दे रखा है 3750, ये हमें दे रखा है, ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें दे रखा है। और देखिए हाइट ऑफ गार्डन, ये देखिए सबसे पहले हम लेंगे हाइट ऑफ गार्डन, हाइट ऑफ कोर्ट यार्ड, है ना, कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड की हाइट हमें दे रखी है ना। क्वेश्चन नंबर 4 था, कोर्ट हाइट कितनी दे रखी है हमें, 1 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर दे रखी है। हमको इसमें क्या को चेंज करना चाहिए, हमें इसको चेंज करना चाहिए मीटर में। तो हम मीटर में चेंज करेंगे तो हमें 100 का डिवाइड करेंगे, हमें कितना आएगा 0.01 आ जाएगा, ये हमारा मीटर में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो हमें सेंटीमीटर दे रखा था, हमने इसको मीटर में चेंज करना था, क्योंकि हम जो आगे फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम बराबर, हम वो उसके लिए हमें जरूरी है। तो वॉल्यूम बराबर क्या है, होता है हमारा फॉर्मूला, वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। एरिया हमें कितना दे रखा है, एरिया हमें दे रखा है 3750 और हाइट हमें दे रखी कितनी 0.01। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट हटाकर नीचे 0 बढ़ा देंगे, कितने 2, एक 0 से एक 0 काट देना, 5 की टेबल से कर देना 2 टाइम, 5 की टेबल से कर देंगे तो कितने टाइम जाएगा 7 और 2 बचेगा तो 5 टाइम। तो हमारे पास कितना आ गया 75/2। यहाँ पर आप जब इसका डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा, इसका आधा लिख दीजिएगा 37.5, है ना, ये आ गया हमारा, इतना मीटर में आ गया हमारा। यहाँ के बाद आपको मीटर क्यूब आ गए यहाँ तक। अब आपको उसने बोला था कि लास्ट में कि ग्रेल का कितना है 6.40 पर के हिसाब से, है ना। तो हम इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर हम लेंगे सो कॉस्ट ऑफ ग्रेल, ये ग्रेल बराबर कितना लिखोगे, हमको लिखना है पहले 37.5 मल्टीप्लाई कितना 6.40, है ना, 6.40, ये आपको सॉल्व करना है। तो आप चाहो तो इनको मल्टीप्लाई कर देना, तो पॉइंट हटा के एक 0 डाल दो पहले, है ना।
यहाँ पर भी पॉइंट हटा के नीचे कितनी जीरो उड़ाएंगी, 2 जीरो उड़ाएंगी। तो यहाँ पर ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देना, 5 की टेबल से कर देना 2 टाइम, 5 की टेबल से कर देना 5 7 जा, तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 5 5 जा। देख 5 की टेबल से करोगे तो इसको कितना टाइम जाएगा, 5 बन जा 5, फिर 2 बचेगा 5 5 जा। इससे करोगे तो 2 टाइम जाएगा, 2 से करोगे इसको तो 32 टाइम जाएगा, इससे करोगे तो कितना टाइम जाएगा, 16 टाइम जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कितना करना है, 15 और 16 का। जब आप 15 और 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो 15 6 जगह होगा 90, कैरी कर देना 9, 51 से 15, 15 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा 240, कितना हो जाएगा 240 रुपीज पर ग्रिल के हिसाब से आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। कुछ नहीं, उस पॉइंट हटा के नीचे जीरो बढ़ा दी थी मैंने और कैलकुलेट कर दी थी। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि पूरी एक्सरसाइज में कैलकुलेट का, और आपको जो है कह सकते हो हमें जो यूनिट्स दे रखी है वो आपको पता होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होती है, मीटर बराबर क्या होती है, यही इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स हमने कर दिया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का खात्मा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 वाला। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है आपसे, हाउ मैनी पर्सन कैन बी accommodated in the hall of length of 16 meter, breadth of 12.5 meter and height is 4.5 meter. Assuming that 3.6 meter cube of air is required to each person. यानी कि एक जो कमरा है उसमें आपको एयर कितने के हिसाब चाहिए, और आप ये अज्यूम कर लीजिएगा 3.6 एयर एक पर्सन के हिसाब से है। तो बताइए कि सब लोगों के हिसाब से तो कितनी हमें चाहिए, ये हमें बता रही है। तो सबसे पहले देखिए लेंथ ऑफ हॉल लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, लेंथ ऑफ हॉल, लेंथ ऑफ हॉल कितनी दे रखी है हमें, लेंथ ऑफ हॉल हमें कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है 18, कितनी 18 मीटर हमें दे रखी है ना, 18 मीटर क्वेश्चन में, ठीक है 18 मीटर दे रखी है, सॉरी 16 मीटर, कितनी 16 मीटर, और हमें लेंथ दे रखी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें दे रखी है ब्रीथ, ब्रीथ कितनी देखिए हमें 12.5 मीटर, और हमारा हाइट कितनी दे रखी है, हाइट हमें दे रखी है 4.5 मीटर। तो देखिए हम क्या निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ हॉल, क्या निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ हॉल निकालेंगे। अंदर की जगह को मैंने बताया था ना आपको, क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हॉल इक्वल टू कितना 16 मल्टीप्लाई 12.5 मल्टीप्लाई 4.5। देखिए अगर आपकी अगर दिमाग में एक बात यहाँ पे अगर घूम रही हो कि मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर में चेंज क्यों नहीं करी, तो देखिए सारी यूनिट्स एक ही उसमें होनी चाहिए, चाहे मीटर मीटर में होनी चाहिए या सेंटीमीटर में होनी चाहिए थी, या फिर डेकामीटर में दे रखी होती है तो हम उसको भी चेंज करते हैं ना। तो ये हमें चीज देखनी है। तो पहले से सारी मीटर में है तो हमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, इतना ही हमें सिंपल सा कर देना जो हमें दे रखा है। तो देखिए अब इसके बाद मैं जो करता हूँ पॉइंट हटा के नीचे जीरो, उसके साथ सवाल हो जाता है बहुत इजी। देखिए 25 की टेबल से करूंगा इसको 5 टाइम, और इसको कर सकता हूँ मैं 4 टाइम, 4 की टेबल से इसको कर दूंगा 4 टाइम कैंसिल। देखिए 5 4 जा हो जाता है आपका 20, ये हो जाएगा 450, 45 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कैलकुलेट मेरे हिसाब से बहुत ईजी हो जाती है। देखिए 10 टाइम पढ़ोगे तो 450 आता है, मेरे को पढ़ा 20 टाइम में, तो 450 को अगर ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 900। तो मेरे पास क्या आएगा 900 मीटर क्यूब आ गया। 3 यूनिट्स थी इसलिए क्यों आ गया, लेकिन उसने क्या बोला था पर्सन के हिसाब से बोला था ना, तो हम निकालेंगे टोटल पर्सन के लिए। तो क्या निकालेंगे हम, टोटल पहले लिखेंगे टोटल पर्सन, टोटल पर्सन बराबर हम क्या लिखेंगे, टोटल पर्सन बराबर हम लिखेंगे टोटल वॉल्यूम, क्या लिखेंगे टोटल वॉल्यूम, यानी कितनी जगह रहेगा पर्सन वो चीज लिखेंगे। और हम साथ में लिखेंगे कि हम लिखेंगे वॉल्यूम, ये वॉल्यूम रिक्वायर, वॉल्यूम रिक्वायर बाय 1 पर्सन है ना, ईच पर्सन कर दो चाहे तो, ईच पर्सन पर्सन। तो देखिए टोटल वॉल्यूम ने कितना निकाला 900, और उसने बोला था पर पर्सन के हिसाब से कितना 3.6 बोला था। यहाँ तो पॉइंट हटा के जीरो बढ़ा सकते हो, 9 की टेबल से कर देना 9 4 जा, इसको कर देंगे 9 1 जा 1 0, 3 टाइम 0, 4 से कर देना इसको तो कितना 2 5, यानी ये देगा 2 टाइम, ये जाएगा 5 टाइम, तो आपके पास कितना हो जाएगा 2।
तो आपके पास कितना आएगा 250 पर पर्सन के हिसाब से आपको रिक्वायर हो जाएगी ईयर की। तो क्वेश्चन नंबर हमने 5th भी आज का कर लिया बहुत सिंपल वे में। तो वीडियो हम ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, इसका पार्ट 3 बना देंगे। आप टेंशन में लीजिए, सभी का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ मिलता जाएगा, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।